नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। स्कूल के चल रही दादागिरी, उनकी मनमानी के खिलाफ में पिछले 9 दिनों से राजू विश्वकर्मा जो फाइट फॉर राइट के संस्थापक अध्यक्ष है, वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे। आज उनका आमरण अनशन ख़त्म हो चुका है, उनकी जो भूख हड़ताल थी वो ख़त्म हो चुकी है। मनपा के डिप्टी कमिश्नर संभाजी वाघमारे ने आकर उनकी जो मांगे थी उन मांगों को मानते हुए आगे किस तरह से उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा, हम जानना चाहेंगे राजू विश्वकर्मा से। राजू भाई, बताइए कि आपकी जो मांगे थी उन मांगों को लेकर प्रशासनिक रूप से क्या आज को आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन ने उन्होंने लिखित रूप में दिया है और हर स्कूल को, विद्यालयों को उन्होंने नोटिस भेजा है। 3 वर्ष की ऑडिट मांगा गया है अधिनियम 2011 के तहत कि हर स्कूल कितने दिन फीस बढ़ाती है हर वर्ष से, उस पर मांगा गया है। उसके बाद अभी जो फीस को लेके बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है, उसके लिए एक नोटिस जारी किया उन्होंने कि हर विद्यालय बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा रोक नहीं सकती। फीस की मुद्दा अलग है, फीस बाद में लेते दे रहेंगे, लेकिन पढ़ाई किसी की रोक नहीं सकती। जिस तरह विद्यालय ने ऐप बंद किया है उस विषय पर लेकर, और मेरी अधिनियम 2009 की जो मांगने हैं वो भी उसकी उन्होंने ये सबको पारित किया है कि अधिनियम 2009 अधिनियम 2011 के जिनके स्कूलों में पालन किया जा रहा है उन सब अपने डॉक्यूमेंट भेजें। तो ये अगर मीरा भाईंदर शहर में ये दोनों नियम लागू हो जाएगा तो पालक को रास्ते पे आने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके अनुमति द्वारा स्कूल में फीस बढ़ाई जाएगी और स्कूल में कुछ भी कार्य करना हो तो उनसे अनुमति लेके की जाएगी। इसलिए अधिनियम 2011 की मांग किया था। और फीस के बारे में वही बताया मैंने फिर से, हर विद्यालय में, हर स्कूल में ये मांगें दी गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ सभी स्कूल को उन्होंने भेजा है, ईमेल वो भी लिखा हुआ यहाँ पे है। जिस बच्चों को नहीं दिया वो सब लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये मांग मेरी पूरी की उन्होंने। आज 9 दिन लग गई, 10 दिन भी होता, 15 दिन भी होता, बच्चों के अधिकार के लिए मैं भूख हड़ताल पर अड़ा होता। राजू भाई, ये आपका जो आज अनशन ख़त्म हो रहा है, इसके बाद में अब हमारे शहर के पालक वर्गों को अगर फिर दोबारा तकलीफ होती है, परेशानी होती है, स्कूल दादागिरी करती है, अपनी मनमानी उन पर थोपती है, तो क्या आप उनके लिए खड़े रहेंगे, उनको न्याय देने में आप आगे रहेंगे? बेशक मैं कदम से कदम रहूँगा। मैंने फिर से कहा, फाइट फॉर राइट एनजीओ के माध्यम से राजू विश्वकर्मा आप पे 24 घंटा तत्पर पे इस सेवा के लिए उपस्थित रहेगा, हर सेवा के लिए। आप खाली आवाज़ दीजिए, ये राजू भाई आपका हमेशा आपके तकलीफ दुख में हमेशा खड़ा रहेगा। विद्यार्थियों के मौलिक अधिकार बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ये थे राजू विश्वकर्मा, जिनका आज अनशन ख़त्म हुआ है। इनका मानना है और इन्होंने शहरवासियों से कहा है भी है कि अगर स्कूल अब उनके साथ में और भी ज़्यादती करती है, मनमानी करती है या दादागिरी करती है, तो वो राजू भाई को पुकार सकते हैं। राजू भाई उनके मदद के लिए खड़े हैं, उनके अधिकारों को पूरा करने के लिए राजू भाई उनकी मदद करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त है शहर की महिला समाजी वर्कर भावना तिवारी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, मैडम आप कैसा देखते हैं इस अनशन को? 9 दिनों तक का प्रशासन खामोश रहा, प्रशासन ने किसी प्रकार की पहल नहीं की कि किसी तरह से ये अनशन ख़त्म किया जाएगा, कैसा देखते हैं आप? मैं तो इस चीज़ को ऐसा देखती हूँ, एक तो पहली बात है कि आज तक कभी भी शिक्षा विभाग को लेकर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कभी कोई व्यक्ति आगे आया नहीं। पालक वर्ग हमेशा सिर्फ चिल्लाते रह गया, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी हो। और आज मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगी राजू विश्वकर्मा जी का कि कोरोना के अंतर्गत जहाँ लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, वहाँ पर आज ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही थी उसकी वजह से भी कई बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए थे। और ये विषय आज राजू विश्वकर्मा जी ने फाइट फॉर राइट के माध्यम से उठाया। 9 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे, अपना ना सोचते हो, जबकि इनके तो बच्चे भी नहीं हैं। बच्चे जो है वो बड़े हो गए हैं और आज कमा रहे हैं अच्छा खासा, फिर भी इन्होंने आज इस विषय को उठाया। आज मीरा भाईंदर के पूरे जितने भी पालक हैं, जिनकी आवाज़ कोई भी नगर सेवक या कोई भी खासदार हो या आमदार नहीं सुन रहा है, वहाँ पर फाइट फॉर राइट के राजू विश्वकर्मा जी ने इस आवाज़ को उठाया। और ये पूरे देश का मुद्दा है। और जहाँ हमारे मीरा भाईंदर को आज बड़े पैमाने पर इस पर जीत मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक आधार जो मीरा भाईंदर को चाहिए था वो मिला और आज जीत हुई 9 दिन तक। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगी। और हम जैसे समाज सेवकों का साथ हमेशा समाज कार्य के लिए और सामाजिक विषय को जुड़े हुए लोगों के लिए साथ में रहेगा। इसलिए मैं साबिर शेख जी का भी धन्यवाद करूंगी कि वो आए और इस विषय के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की। धन्यवाद। ये थे भावना तिवारी जी, राजू विश्वकर्मा भी है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आप सभी पालक वर्गों से बताना चाहेंगे कि पिछले 9 दिनों से जो लड़ाई जा रही थी राजू विश्वकर्मा की तरफ से, वो लड़ाई को जीत चुके। प्रशासन को घुटने पर बैठने पर मजबूर किया राजू विश्वकर्मा में। और साथ में ही इस पूरे मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारी संभाजी वाघमारे का क्या कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं।
अरे पिछले 9 दिनों से राजू विश्वकर्मा स्कूलों के अलग अलग प्रश्नों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए थे आमरण अनशन पे। आज इनकी ये आमरण अनशन खत्म हुआ है, क्या कहेंगे सर आप? मैं राजू जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने अपना अनशन वापस लिया है। राजू जी ने हमें जो मुद्दे उपस्थित किए थे, 5 मुद्दे उपस्थित किए थे, उसमें से 3 मुद्दे स्कूल को जो फीस बच्चों से ली जाती है उसके फ़ी के बारे में थे। एक मुद्दा जो शैक्षणिक सहल वगैरह निकलती है उसके बारे में था, और दूसरा RTA अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए था। इस स्कूल के अभी फ़ी के बारे में जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स वगैरह आई है उसमें डिविजनल कमेटी है डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के अंडर, उनको मैं सभी कंप्लेंट्स वगैरह कर रहा हूँ। और स्कूल का शैक्षणिक सहल जो बच्चों पे कंपलसरी नहीं कर सकते कोई भी स्कूल, उसके लिए मैंने कमिश्नर सर ने एक सर्कुलर इश्यू किया है, हर स्कूल को बता दिया कि कोई भी स्कूल पे वो कंपलसरी नहीं कर सकते हैं बच्चों पे। और दूसरा RTA के तहत हमारे लोकल अथॉरिटी को सेक्शन 9 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार दिए हैं, उसके तहत जो भी हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या आप आह्वान करना चाहेंगे शहर की जनता को और यहाँ के पालक वर्गों को जिनको स्कूल की तरफ से परेशान किया जा रहा है, मनमानी फीस उनसे वसूली की जा रही है, तो क्या आपके पास में आकर वो उन स्कूल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं? हाँ, सभी पालक अगर जिनको कोई स्कूल से कंप्लेन है तो हमारे पास वो कंप्लेन दाखिल कर सकते हैं। आप उस शिकायतकर्ता को न्याय देने में सक्षम रहेंगे तो? हाँ, जितने भी मेरे पास कंप्लेन आई है बाद में आ जाएंगी, वो सभी मैं वो डिविजनल कमेटी के पास भेज दूंगा, और वो डिविजनल कमेटी को जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए वो सभी इन्फॉर्मेशन हम डिविजनल कमेटी को पेश करेंगे। ये थे प्रशासनिक अधिकारी संभाजी वाघमारे, जिन्होंने बताया कि अब पालक वर्गों को अगर स्कूल की तरफ से किसी प्रकार की तकलीफ होती है, दादागिरी की जाती है या उनकी मनमानी थोपी जाती है, तो पालक वर्ग मनपा प्रशासन में बैठे संभाजी वाघमारे जो डिप्टी कमिश्नर उनके पास में भी लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं, और उन शिकायतों को हल करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए वो आगे संबंधित अधिकारियों के पास में शिकायत को आगे भेजेंगे कि किसी तरह से पालक वर्गों को न्याय मिले। इस खबर के माध्यम से हम सभी पालक वर्गों से फिर एक मरतबा अपील करना चाहेंगे कि राजू विश्वकर्मा आप सभी पालक वर्गों के लिए खड़े हैं। आपको अगर किसी भी स्कूल की तरफ से ज़्यादती, दादागिरी या मनमानी आपको लगता है कि हो रही है तो आप इनके पास में आकर इनसे न्याय भी मांग सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, सही कह रहे हो। ये भी बताया जा रहा हूँ, मैंने कमिश्नर से भी मांगनी किया है कि एक शिक्षण कमेटी बनाया जाए, जो शिक्षा अधिकारी नहीं सुने या कोई अधिकारी नहीं सुने तो कमेटी सुने और उस कमेटी के माध्यम से कार्य हो। ये मैंने उनसे भी मांग किया है और उन्होंने मांग को मंजूर किया है, हाँ कहा है, हम ही भरा है। ये राजू भाई उन्होंने एक मांग और उसमें भी बताया है कि उनके जो मांग रखी थी उन मांग को भी मानते हुए मनपा ने बताया है कि एक कमेटी ज़रूर बनाई जाएगी, और उस कमेटी पूरा शिक्षण की जो संस्था है हमारे मीरा भाईंदर शहर में उस पर ध्यान रखेगी, और वो अगर किसी नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते, तो उसके ऊपर एक कमेटी का पकड़ रहेगा, ये कमेटी उसके ऊपर काम करेगी। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।